बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एफआईए मुनीब भट्ट के पीछे, जी हाँ, एफआईए अदाकार मुनीब भट्ट के पीछे है। फिरोज खान के चक्कर में मुनीब भट्ट इस वक्त शदीद मुश्किल में मुब्तला हो चुके हैं। फिरोज खान की चालाकी देखिए कि अदाकारों पर केस करवाकर खुद माफी मांगकर बीच में से निकल गए। उशना शाह भी शिकार हो गई। शमून अब्बासी की चौथी शादी, शेरी शाह से शादी का इकरार क्यों करना पड़ा और इतने अरसे तक इस शादी को क्यों छुपाया गया। पहली बीवी जो है, उनकी मुतादिद उनकी जो बीवियां हैं, उनका क्या रिएक्शन सामने आया है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि फिरोज खान साहब का एक मामला हुआ था। लोग बहुत पसंद करते हैं उनको, उनकी अदाकारी लोगों को बहुत पसंद करती है, बहुत लोगों के वो रोल मॉडल है। उनका जो है कुछ केसेस उनके चल रहे थे, उनकी एक्स वाइफ के साथ कुछ मसले मसाइल थे। पहले तो जी फिरोज खान साहब ने साथी अदाकारों की प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो लीक की और बाद में उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। माफ़ी मांगकर वो खुद तो निकल गए, लेकिन मुनीब भट्ट जो है, जो कि इस मामले में बड़े पेश रहे थे कि जी नहीं करना चाहिए, ख़वातीन पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है उनकी बीवी और साली भी मैदान में आई थी, तो माफ़ी तलाफ़ी हो गई इनकी। लोगों ने अपने स्टेटस शेयर कर दिए, मुनीब भट्ट ने भी शेयर कर दिया, उसके बाद जो है दोनों बहनें जो हैं उन्होंने भी शेयर कर दिया, हर चीज़ हो गई। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि माफ़ी मांगकर निकलने वाले फिरोज खान जो है, अब अचानक से उनकी वजह से मुनीब भट्ट किस तरह से, किस चक्कर में एफआईए के केस भुगतने उनको पड़ रहे हैं, वो क्यों फंस गए। फिरोज खान के जी पुराने वकील, आप सबको याद होगा, फाइक साहब उनका नाम था और फिरोज खान उनको बड़ा पसंद करते थे। अक्सर उनके साथ जो है वो मीडिया टॉक भी किया करते थे और फाइक के जो उनके वकील फाइक थे उनके घर भी जाते हैं, उनके बच्चों के साथ बड़ी वीडियोस वगैरह भी बनाई हुई है, बड़ा वायरल हुआ था ये सारा मामला। तो अब फिरोज खान के पुराने वकील फाइक साहब ने जो है मुनीब भट्ट पर केस कर दिया है। बड़ी अजीब सी बात है, लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि फिरोज खान के वकील का क्या लेना देना मुनीब भट्ट से, मतलब उन्होंने उस पर क्यों केस कर दिया, जबकि फिरोज खान ने कह दिया है कि मैंने माफ़ी मांग ली है, माफ़ी तलाफ़ी हो गई, सारे के सारे जो है ग्रजेस ख़त्म हो गए, एमन मिनाल भी बीच में आ गए कि जी ये तो फिर अदालतों पर हमें एतबार है। तो फिर अब एक्स कह रही हूँ मैं कि फिरोज खान के जो पुराने वकील हैं फाइक साहब, उन्होंने आखिर मुनीब भट्ट पर केस क्यों कर दिया। वकील साहब की तरफ से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो अदाकार मुनीब भट्ट हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर मेरे खिलाफ एक पोस्ट डाली थी। मुनीब भट्ट की पोस्ट से उनकी साख को नुकसान पहुंचा है। मुनीब भट्ट ने मेरे वकालत के पेशे से मुतालिक पोस्ट की थी। मुनीब भट्ट के खिलाफ एफआईए में दरखास्त दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त पर एफआईए के तफ्तीशी ऑफिसर को आइन समात पर रिपोर्ट जो है वो जमा कराने का हुक्म दिया है और उन्होंने जो है अदालत के रूबरू अदाकार मुनीब भट्ट के खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त पर जो है ये समात हुई और इजहार बरहमी किया गया जो तफ्तीशी ऑफिसर थे उन पे कि आपने जो है रिपोर्ट वगैरह पेश क्यों नहीं की। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को तनबीह करते हुए कहा कि रिपोर्ट पेश नहीं की तो आपके खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। तो आपको मैं बताती चलूँ कि 12 अप्रैल तक जो है वो इस केस की समाअत मुलतवी हो गई है और 11 बजे तक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है उस दिन। अब मैं आपको बताती चलूँ कि किस तरह से साख को नुकसान पहुंचा है। थोड़ा सा आपको भी पता होना चाहिए कि किस तरह से जो है अब जो उनके पुराने वकील हैं फाइक साहब, क्योंकि अब उनकी लीगल टीम में फाइक साहब शामिल नहीं है। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि जो हमारे हीरो हैं जिनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग बड़ा प्यार करते हैं, फिरोज खान साहब, उनकी टीम में फाइक साहब थे जो करता धरता थे। तो फिरोज खान साहब ने सारा का सारा मुद्दा जो है वो फाइक साहब पे डाल दिया, अपने पुराने वकील पे, ये कह के कि उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक की है। और हालांकि जिस अकाउंट से वो इन्फॉर्मेशन अदाकारों की लीक हुई थी वो फिरोज खान साहब का अपना अकाउंट है, उसको वो खुद ऑपरेट करते हैं, वो खुद चलाते हैं, दिन रात उस पर वो खुद ही बैठे रहते हैं। तो उन्होंने जी सारा का सारा मुद्दा और इल्ज़ाम उठा के फाइक साहब पे डाल दिया फिरोज खान साहब ने, और अपने आप को बचाने की कोशिश की कि भाई मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मुझे गलत मशवरे दिए गए, मेरे साथ ये किया वो किया, ब्ला 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 ब्ला। अब मुनीब भट्ट साहब का कसूर ये था जिसकी वजह से उन पर केस हुआ है कि मुनीब भट्ट साहब ने कह दिया था अपनी एक ट्वीट में कि फिरोज खान साहब आपने किस तरह से जो है हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक की है, आपको अपनी वकला की टीम को चेंज करना चाहिए। तो मुनीब भट्ट साहब की बात को बड़ा सीरियस लिया उन्होंने और अपनी वकला की टीम को चेंज कर दिया जिसमें फाइक साहब शामिल थे। फाइक साहब को उन्होंने अपनी
टीम में से ऐसे करके निकाल के फेंका, यानी कि दूध में से मक्खी की तरह। पहले सारा मामला हो गया, लोगों से लड़ लिया, झगड़ लिया, लोगों पे केसेस कर दिए, सारे मामले हो गए, लेकिन जब बाद में किसी ने समझाया कि तुम पागल हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम एक तो इन्फॉर्मेशन तुमने लीक की है, तो उन्होंने सारा मुद्दा जो है अपने वकील पे डाल दिया और उनको अपनी टीम से हटा दिया। तो अब वो अपने पुराने जो है क्लाइंट पे तो केस नहीं कर सकते थे, उन्होंने इस सारी की सारी प्रॉब्लम का जिम्मेदार जो है वो मुनीब भट्ट को जो है ठहराया कि मुनीब भट्ट ने मशवरा दिया था, ट्विटर पे मुझे जो है वो ट्वीट करके बदनाम किया था और उनकी बात से इंस्पायर होकर जो है वो फिरोज़ खान ने मुझे अपनी टीम से निकाल दिया। तो अब जी उन्होंने केस कर दिया है। बड़ी अजीब सी बात है। मुनीब भट्ट के बाद अदाकारा उशना शाह ने भी फिरोज़ खान से सुलह कर दी है। अब देखिए जी, लड़ाइयों में तो कुछ रखा नहीं होता, हर इंसान को समझना चाहिए कि लड़ाई करके जो है आप पूरी की पूरी दुनिया को जो है वो बता रहे होते हैं कि जी हम तो बस लड़ने वाली कौम है। तो लड़ाई करने के बाद जब बाद में सुलह करनी होती है तो फिर लड़ाई नहीं करनी चाहिए, मेरा यही मशवरा है। आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि उशना शाह ने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की और कहा कि जी फिरोज़ खान को माह रमज़ान के सदके माफ़ करने का ऐलान किया। उशना ने जो है लिखा कि जी मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के मामले को फिरोज़ खान के मामले से जोड़ना चाहिए और फिर उन्होंने कहा कि वो आइंदा किसी ऐसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनेगी, मुझे जो है इस मुहिम का हिस्सा बनाया गया। जनाब आपको तो किसी मतलब मैं कहती हूँ पाकिस्तानी अदाकारों को भी हैट्स ऑफ करना चाहिए, खुद ही कूदते हैं किसी के मामले में और बाद में जो है जब अपना दामन साफ करना होता है तो कहते हैं कि जी फलां ने मुझे फंसा दिया। फिरोज़ खान ने अपने पुराने वकील पर जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया कि उनकी वजह से सारा मामला हुआ, हालांकि गुस्से में आपने शेयर की थी इन्फॉर्मेशन जो है सारी की सारी इंस्टाग्राम पर अपने को स्टार्स की। उसके बाद उशना शाह ने कह दिया कि जी मुझे इस मामले में नहीं पढ़ना चाहिए था, मुझे इसमें मामले में फंसाया गया। कोई किसी को फंसा नहीं सकता, कोई किसी से कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। हर बंदा बाशऊर है, अकल रखता है, हर बंदे की समझ है, अपने आप की गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी गलतियों को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। आज आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं तो खुले दिल से कहें कि भाई मेरी गलती थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आपने पकड़ के जो है वो कहा कि मुझे लोगों ने इसका हिस्सा बनाया था मुहिम का, फिरोज़ खान साहब ने कह दिया मुझे जो है मेरी लीगल टीम ने हिस्सा बनाया था। तो अब ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि जी आमिर लियाकत हुसैन को भी इसी तरह से ट्रोल किया गया था और इसी तरह से हम नहीं चाहते कि ये हो, औरत पर जुल्म हो तो उसके हक में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, मगर मर्द के को खुद ही जो है सज़ा देने का इख्तियार किसी को नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद किसी भी किस्म की सोशल मीडिया मुहिम का हिस्सा नहीं बनूंगी। जनाब आपने भी जो है वो अपनी पब्लिसिटी के लिए फिरोज़ खान के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे, अब आप कहती हैं मैं मुहिम का हिस्सा नहीं बना था। किसी ने बंदूक थोड़ी रखी थी आपके सर पे कि आप जो है वो फिरोज़ खान के ख़िलाफ़ जो है वो ट्वीट करें। आपने अपनी मर्ज़ी से ट्वीट किया, आपके अपने दिल में कोई ग्रजेस थे, मसले मसाइल थे, लेकिन आपने ये भी डाल दिया कि जी मुझे तो ज़बरदस्ती उलझाया गया था। अल्लाह जी बचाए हमारे अदाकारों से। मैं आपको बताती चलूँगी जी इस वक्त शामून अब्बासी की चौथी शादी जो है उसका इंकशाफ हुआ है। 3 शादियां उन्होंने बड़े बड़े जवेरिया 2 जवेरियाओं के साथ उन्होंने शादी की, जिसमें एक जवेरिया अब्बासी थी जो बहुत मशहूर अदाकार हैं। उसके बाद हुमायमा मलिक जो कि फिरोज़ खान की बहन है, उनसे भी इन्होंने शादी की थी, तलाक हो गई। इनकी ये चौथी शादी है। शेरी शाह से इन्होंने जो है वो शादी की है, शादी हो चुकी है पिछले साल, लेकिन उन्होंने जो है कभी इसको डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन अभी शेरी शाह ने खुद अपनी शादी का ऐलान किया, डिक्लेयर किया है। इन दोनों ने जो है वो एक साथ एक फिल्म में काम किया था, लोगों ने इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बहुत पसंद किया था, दोनों आपस में गहरे दोस्त थे और दोनों को लोग पसंद भी करते हैं। दोनों की शादी की अफवाहें थीं, लेकिन वो अफवाहें अब हकीकत का रूप धार चुकी हैं, क्योंकि शेरी शाह ने फेसबुक पर बिल आखिर शामून अब्बासी के साथ अपनी शादी का बाकायदा इंकशाफ किया है, इकरार किया है। उन्होंने लिखा है मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छी चीज़ होने का शुक्रिया, मैं आपको अपने जीवन साथी के तौर पर पाकर बहुत खुश हूँ, खुशकिस्मत महसूस करती हूँ, सालगिरह मुबारक हो हबी खाविन। तो जी 3 शादियाँ पहले कर चुके हैं, बड़ी बड़ी अदाकारों के साथ उन्होंने शादी की, लेकिन किसी के साथ जो है शादी इनकी चल ना सकी। 2 साल ही बस उनकी शादी चल पाई है और तलाक पे आखिर में सारे मामला ख़त्म हो जाते हैं। तो देखते हैं जी अल्लाह ताला इस कपल को जो है वो ताउम्र जो है ये साथ निभा सकें। तो अभी ये है कि चौथी शादी हो चुकी है, कुछ लोग 5वीं भी कह रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारी रिपोर्ट्स हैं ये चौथी शादी है। देखते हैं जी आने वाले वक्तों में क्या कुछ होगा। लेकिन मैं कहती हूँ मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करें, दूसरों पे अपनी गंदगी डालना बंद कर दें।